इमेजिन करिए कि आप एक बाइक से कहीं जा रहे हैं, तभी अचानक आपको एक कॉल आता है और आपसे बोला जाता है कि इमरजेंसी है, आपको तुरंत यहाँ पहुँचना है। आप सडनली ब्रेक लगाते हैं और बाइक को घुमाते हुए फुल स्पीड में भगाते हैं, लेकिन आपकी बाइक की स्पीड मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर ही है। आप बाइक चलाते हुए प्रार्थना करते हैं कि काश मैं लाइट से भी ज़्यादा स्पीड से चलने लगता और वहाँ तुरंत पहुँच पाता। क्या लगता है, पॉसिबल है? आइए आपको बताते हैं कि क्या हम कभी लाइट की स्पीड से तेज चल पाएंगे, या फिर क्या होगा अगर हम इतने हाई स्पीड से चलने लगेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साइंस ट्रैक। दोस्तों, मोस्टली इसका आंसर सिंपली ये बताया जाएगा कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि वैज्ञानिक जो एवरीथिंग पॉसिबल कहते हैं वो इसका आंसर इम्पॉसिबल बताते हैं। ऐसा क्यों है कि उनके अनुसार लाइट के स्पीड से या उससे ज़्यादा स्पीड से चलना संभव नहीं है। दरअसल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने पर मास यानी द्रव्यमान बढ़ने लगेगा। ये तभी देखने को मिलेगा जब हम ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से मूव करेंगे, और तब ये मास का इंक्रीमेंट बहुत बड़ा होगा। फिर उसकी स्पीड को उतना ही बनाए रखने के लिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी देना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना पॉसिबल है, लेकिन ऐसा केवल कुछ स्पेशल पार्टिकल्स ही कर पाएंगे, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लाइट की भी स्पीड से तेज घूमने से जुड़ी कुछ और भी प्रेडिक्शंस हैं, जैसे कि समय काल्पनिक हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम लाइट से भी तेज चलेंगे तो टाइम का इंपॉर्टेंस नेग्लेजिबल होगा। लगभग सारे ही काम एक समय पर होने लगेंगे। दोस्तों, ये प्रेडिक्शन बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है। इमेजिन करिए कि आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तभी आपको रोड पर एक आदमी गिरता हुआ दिखता है। सेम टाइम पर कहीं और आग लगी हुई है और वहाँ एक बच्चा फंसा हुआ है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज गति के कारण आप इन दोनों कामों को एक ही टाइम पर कर देंगे, यानी दोनों का रेस्क्यू एक समय पर होगा। केवल 2, 3 या 4 काम को एक टाइम पर नहीं, बल्कि 100 काम को भी आप एक समय पर कर पाएंगे। इसलिए टाइम आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। तो अभी तक का सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट जिसे इंसानों ने बनाया है वो पार्कर सोलर प्रोब है, जिसका स्पीड लाइट की स्पीड के 0.064% ही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन पार्टिकल्स की जिन्हें हम आपको लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर सकने वाला बता रहे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार टाइकोन्स हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से चल सकते हैं। इसे समझने के लिए इस फॉर्मूले को देखिए। इस फॉर्मूले में c यानी स्पीड ऑफ लाइट की जगह मोर देन स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू रखा जाए तो एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेशन के बाद नेगेटिव आएगा, यानी इमेजिनरी। और हम जानते हैं कि एनर्जी हमेशा रियल होती है। इस वजह से हम ऑब्जेक्ट के मास में कुछ स्पेशल चेंजेस करते हैं, फिर हमें एक नए तरीके का पार्टिकल होने का प्रूफ मिलता है जिसे हम अभी नहीं ढूंढ पाए हैं। वैसे हमने आपको बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फॉर्मूले की वजह से अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आपके लिए एक और मज़ेदार रिजल्ट है। धरती पर हमारे जानने के अनुसार सबसे तेज चलने वाली लाइट ही है, तो अगर हम लाइट से भी तेज निकले तो फिर हमें क्या दिखने वाला है? वैसे तो फोटॉन्स हमें लाइट को विजिबल कराते हैं, जो कि खुद लाइट की स्पीड से चलते हैं, लेकिन अगर हम उनसे भी तेज निकले तो केवल डार्कनेस ही दिखने वाला है, या फिर कुछ स्पेशल मिल जाए तो पता नहीं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।